पहले मुकदमा किसको करना चाहिए? पति को पहले करना चाहिए या फिर पत्नी को पहले करना चाहिए? तो मैं कहता हूं मुकदमा की बात छोड़िए, उसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके पेट में दर्द है तो आप ही भागोगे डॉक्टर के पास में, पड़ोसी से नहीं पूछने जाओगे कि भाई तुम जा रहे हो कि मैं जाऊं पहले। तो अगर आपको तकलीफ है तो आप ही कोर्ट के पास जाओगे, आपको परेशानी है तो आप ही पहले कोर्ट के पास जाओगे, आप दूसरे से पूछने नहीं जाओगे कि भाई तुम जाते हो पहले कि मैं पहले जाऊं। तो ये सवाल आपका कॉमन लेस है, मतलब कि सवाल समझ में नहीं आती है कि इस तरीके से बातें जो सवाल जो है कि भाई मेरे को पहले करना चाहिए, उसको पहले करना चाहिए। अगर तकलीफ आपको है तो आपको करना चाहिए ना, परेशानी आपको है तो आप मुकदमा करो, इसमें किसी से पूछने वाली बात क्या बात है। ऐसा ही मैं बताऊं आपके लिए, आज एक जीता जागता उदाहरण बताता हूं आपके लिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसमें पति को जीत मिली और उसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज करवाए थे, वो मुकदमे भी रद्द हो गए। क्या था कहानी, मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ब्रीफ करना चाहूंगा इस जजमेंट के बारे में। ये 2026 का जजमेंट है और लेटेस्ट जजमेंट है और बेहतरीन जजमेंट है उन लोगों के लिए जो डरते हैं मुकदमा करने से। मुकदमा करने से डरना नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, तो समस्या के लिए जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट जाता ना, उसी प्रकार से आप भी कोर्ट के पास पेशेंट बन के जाइए कि भाई हमारे पास परेशानी दिक्कत ये है। अगर आप नहीं जाओगे और आप कहोगे, इग्नोर करते जाओगे, छोड़ो चलो, छोड़ो चलो, पत्नी है चलो छोड़ो, तो भाई छोड़ेगी नहीं, वो तुमको ऐसा घसीट देगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि भाई सारे मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिए गए, मेरी मेंटली हालत क्या हो जाएगी तुम्हारी। हालांकि बात करते हैं, मैं किसी को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, बस ये समझा रहा हूं आपके लिए कि अगर आपके पेट में दर्द है, आपको तकलीफ है, आपको टेंशन है, तो फिर आप ही मुकदमा करिए। सोचिए मत, पूछिए मत कि भाई मैंने क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। सीधे सीधे मुकदमा फाइल करिए, अपने अच्छे एडवोकेट से परामर्श कीजिए, सलाह करिए किन किन आधारों पर क्या कैसे कर सकते हैं आप, क्या तकलीफ है आपके लिए, क्या दवाई क्या रेमेडी हो सकती है आपके लिए, वो सब चीजें आपको अपने वकील से पूछना है। अब बात करता हूं मैं एक लेटेस्ट जजमेंट की, जो कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, 2026 का है। बहुत ही लेटेस्ट है और स्पष्ट बता दिया गया है। क्या क्या बताया गया है बताना चाहूंगा। शादी जिस प्रकार से होती है, शादी बहराइच जिला है, बहराइच उत्तर प्रदेश में, वहां के रहने वाले हैं ये दोनों पति पत्नी, और ये दिल्ली में आकर रहने लगे। दिल्ली में मतलब शादी से पहले लड़की रहती होगी शायद, तो वहां पर इन दोनों की बातचीत हुई और शादी में ही इनकी, दिल्ली में ही इनकी शादी रचाई गई। और शादी का पूरा जो मतलब जिस तरीके से होता है कार्यक्रम, वो पूरा शादी जो है दिल्ली में रचाई गई इनकी। शादी के बाद डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के बाद जो है पति को लगा कि हाँ ये चीजें ज्यादा बढ़ रही हैं, दिक्कत है, तो पति ने जो है दिल्ली में ही अपने जो कोर्ट था, उस कोर्ट में डाइवोर्स का पिटीशन फाइल कर दिया, क्रूएलिटी के आधार पर, मेंटल क्रूएलिटी। उसके बाद उसने वो मुकदमा लड़ा, लड़ने के बाद जो फाइनल जब जजमेंट आया, डिसीजन आया, तो डिसीजन पति के पक्ष में आया, फेवर में आया, यानी कि डाइवोर्स की डिक्री अलाउ हो गई, डाइवोर्स अलाउ हो गया। जैसे ही ये डाइवोर्स अलाउ हुआ, पत्नी आग बबूला हो गई और उसने मुकदमे दनादन हर जगह मुकदमे दर्ज करवा दिए। एक डाइवोर्स का 498 का दर्ज करवाया बहराइच जिला में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दूसरा मेंटेनेंस का दर्ज करवाया, जो कि लखनऊ में है। और तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस का दर्ज करवाया, जो कि गुड़गांव में। आप सोच कर देखिए कि एक महिला कितनी जगह मुकदमा लिखवा रही है और जगह जगह, यानी कि सिर्फ इसका उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर करना, ट्रोमा देना। और वही मेंटल टॉर्चर वो करती थी और इसी वजह से उसका तलाक हो गया। अब उसने जगह जगह मतलब मुकदमे डाले, एक लखनऊ में डाला, एक बहराइच में डाला, एक गुड़गांव में डाला, मतलब कहीं ना कहीं उसको हैरासमेंट करने का उसको तरीका बताते किस तरीके से हैरासमेंट करना है। अब ये मुकदमे सारे जैसे ही 498 का मुकदमा जब दर्ज हुआ पति के विरुद्ध, तो पति ने जो है उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जैसे ही चैलेंज किया, उसने बताया कि साहब ये डिक्री मेरे पास, डाइवोर्स की डिक्री हो गई है, इस क्रूअल्टी क्या थी, क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स हो गया है। अब इसने मेरे पे मुकदमा डाला है, एक गुड़गांव में डाला है, वो उसने कॉपी लगा दी, एक लखनऊ में लगाया डाला है, वो उसकी कॉपी लगा दी, सर्टिफाइड कॉपी, और तीसरा बहराइच में डाला है, जो कि चैलेंजेबल था, चैलेंज किया था उसको। जब ये तीनों मुकदमे ऑनरेबल कोर्ट ने देखे, तो पता लग गया कि क्रूअल्टी के आधार पर डाइवोर्स हुआ है और क्रूअल्टी ही ये पत्नी कर रही है लगातार। तो ऑनरेबल कोर्ट ने देखा कि पहले जो मुकदमा है वो किसने फाइल किया, पति ने, यानी कि उसने क्रूअल्टी का मुकदमा दायर किया है पहले, और उसी के आधार पर वो क्रूअल्टी प्रूव्ड हो गई। और प्रूव्ड होने के बाद जो है इसने मुकदमे लगातार पति के ऊपर दर्ज करवा दिए और तमाम लोगों के नाम लिखवा दिए। इस बात को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्टली देखा कि जो मुकदमा पति ने पहले डाला है और उसके बाद ये सारे मुकदमे दायर किए गए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि ये रंजिशन कराया गया है और बदले की भावना से मुकदमा कराया गया है। आप समझ कर देखिए कि पति ने मुकदमा किया क्रूअल्टी के ग्राउंड पर, डाइवोर्स का, और उसके आधार पर उसने 3 मुकदमे कर दिए, डोमेस्टिक वायलेंस,
मेंटेनेंस और 498 तो 498 में कोर्ट ने स्पष्टली कहा गया कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ बदनीयती के मालाफाइड इंटेंशन से किया है, और दूसरा कि एक इंटेंशन है कि इसको हरास करना है, परेशान करना है, इस नियत से, और इसी नियत के आधार पर यह मुकदमा दायर किया गया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट इसमें बताया गया, रेफरेंस दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि इस तरीके की चीजों को हम अलाउ नहीं कर सकते जहां पर एक दूसरे के बदनीयती से मुकदमा दायर किया गया है और एक दूसरे को हरासमेंट किया गया है। वो भी रेफरेंस इसी मुकदमे में, इसी जजमेंट में दिया गया है। तो कहने का मतलब स्पष्ट यही है, आप सामने भी देख सकते हैं जजमेंट जो डिसाइड किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर पति मुकदमा नहीं करता, डाइवोर्स का नहीं मुकदमा करता, तो इसकी सारी बातें सच मान ली जाती और पत्नी के फेवर में जो है वो ऑर्डर दिए जाते, चाहे वो मेंटेनेंस का होता, डीवी का होता, चाहे 498 का होता। लेकिन पति को लगा कि हाँ वाकई ये महिला गलत है और ये वाकई मेरे पर क्रूरल्टी कर रही है, और उसके पास ग्राउंड था, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड था, और उसने डाइवोर्स की डिक्री उससे ले ली, और उसके बाद उसने जो मुकदमे किए हैं, इसका मतलब ये मुकदमा कोई भी चलने योग्य नहीं है। ये सारे बदनीयती से करे हैं, बदले की भावना से करे हैं, हरासमेंट की भावना से करे हैं, और ये इनमें कोई दम नहीं है, कोई इनका आधार नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है ये 498A का मुकदमा डिसमिस कर दिया। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि किसकी जीत हुई यहां पर, पति की, हस्बैंड की। क्यों? क्योंकि उसने सही समय पर सही मुकदमा किया। आप डरते हो कि भाई हम डाइवोर्स का मुकदमा डाल देंगे, हमसे मेंटेनेंस ले लेगी, क्या तुम नहीं डालोगे तो नहीं ले पाएगी? सवाल बताइए ना आप। अगर तुम डाइवोर्स का केस नहीं फाइल करोगे उसके खिलाफ, और आपको पता है कि हाँ ये साथ में रहने योग्य है, नहीं रह सकते हैं, ग्राउंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हमारे पास में, तो क्या तुम नहीं डालोगे तो वो डाइवोर्स, तो वो मेंटेनेंस तो नहीं लेगी क्या? अरे लेगी, तब भी लेगी। कहने का मतलब ये है जिसको दर्द है, जिसको तकलीफ है, वही जाए। अगर आपको तकलीफ है तो आप जाइए, पहले या बात की मत सोचिए। समय आने पर सत्यता सामने आ जाती है कि कौन गलत है कौन सही है। इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते हुए आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला मेरे पर कोई मुकदमा नहीं कर रहा तो मैं सेफ हूं, सुरक्षित हूं, नहीं, समय आने पर तुम्हें भी वो चीज याद दिला दी जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते हुए हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, या साथ रहिए, अलग हो जाइए, और नहीं है तो फिर वो उस प्रोसीजर से निकलिए जिस प्रोसीजर से लीगल आपको अलाउ करता है। इस जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करते हैं, मैं आपको इस जजमेंट की कॉपी भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इस तरीके की कंडीशन अगर आपके पास मैच कर रही है, आपने पहले मुकदमा किया, पत्नी ने बाद में मुकदमा किया, तो वो 100% क्वैश हो जाएगा, यानी कि वो मेलाफाइड इंटेंशन से किया है। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के बाद धन्यवाद।